मैंने आपके जितना साफ दिल इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपके जैसा दोस्त हर किसी को दे। काजू, इससे सस्ती लव स्टोरी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और अब ये लव स्टोरी सबके साथ शेयर करनी पड़ेगी। ब्रेकिंग न्यूज। पवित्रा प्लीज मेरी बात समझो। तुम्हें पता है उस दिन जब परी दीदी का फंक्शन था तो फूल सिंह मेरे घर घुसा है, और वो भी तब जब काजू घर पर अकेली थी। तुम्हें आइडिया भी है उसके साथ क्या क्या हुआ था? इसलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर। तुम प्लीज फालतू मत सोचो यार। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उस दिन काजू को जोर से हक करते हुए देखा था। पवित्रा काजू घबराई हुई थी, वहां पे फूल सिंह पहुंचा हुआ था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। कैसे सोच सकती हो ऐसे यार? और हक करने का सिर्फ वही मतलब नहीं होता जो तुम सोच रही हो। हाँ, तुम सब कुछ सही कर रहे हो, मैं ही गलत समझ रही हूँ। पवित्रा मेरी बात सुनो। इसकी फुलझड़ी ने देख लिया हमें, पुलिस को बुला लेगी। आज तो इसका क्रियाक्रम करके ही जाना है यहाँ से। बोला था ना तुझे कि तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है अब। हाँ? अब फूल सिंह से तो तुझे अब खुद फूल सिंह भी नहीं बचा सकता। अरे इसको 4-5 टुकड़े कर दो इसके। तोड़ दो साले को। पवित्रा नहीं। पवित्रा। हाथ लगा दे। हेलो। मैं पवित्रा बोल रही हूँ। हाँ बेटा बोलो। अरे सोनिया, कहाँ रह गए सब? कहाँ ढूंढ? अरे चाबी तो ये, चाबी मिल गई सोनिया, जा रहा हूँ मैं। चाचा जी ये अरे ये सब बाद में बेटा, आराम से बात करता हूँ। हाँ, चल बाय बाय बाय। चलो बाद में सही। भूमि मैम जी, अंकल जी बड़े परेशान लग रहे ठहरे। कुछ हुआ क्या? हाँ वो एक्चुअली क्या पता, तुम नील की पत्नी हो? हाँ हाँ, जयदीप अंकल तुम्हारे ससुर जी है? तो तुम इतनी परेशान क्यों हो काजू? समझ गई। तुम खुद को इस घर की बहू समझ रही हो, मेरी तरह। मेरी होने वाली बीवी को मंडप से उठा के लाएगा तू? उसकी मांग में सिंदूर डालेगा? उसे सुहागन बनाया ना, आज मैं उसे विधवा बनाऊंगा। तेरी जान बहुत प्यारी है लगता है ये औरत नंबर 2 को तेरी। देख आज तो मैं सिर्फ चंद आदमियों को लेके आया। अगर तूने मेरी काजू मुझे नहीं देना
तो अगली बार सारा गांव आएगा यहाँ पे। तेरे बाप ने जो इज्जत कमाई है ना दिल्ली में, सब मिट्टी में मिल जाएगी। ये तेरे पूरे खानदान की इज्जत धूल में मिला के रख दूंगा, समझे? अंकल जी तो बड़े परेशान लग रहे ठहरे। नील जी के परिवार पे फिर कोई नई मुसीबत ना है। पागल हो गया क्या तू? हाँ, गुंडा बनना चाहता तू? और ये तो सड़क छाप आदमी है, गटर है, गंदगी है। तू क्यों गटर में उतर रहा है? वकील साहब, बांध पे लगाम दो अपनी, समझे? ये ऐसे तमाशे ना, ये रोज होंगे। रोज कभी घर के सामने, कभी कचहरी के सामने, और कभी ये तुम्हारे लौंडे की औरत नंबर 2 के सामने भी हो सकता है। अरे समझाओ इसको, लौंडे को, इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा मैं, समझाओ। Are you okay? वकील साहब, आपके लिए ना एक मशवरा देता हूं। ये गुरूर जो होता है ना, सेहत के लिए बहुत हानिकारक चीज होती है। आपका लौंडा, आपका चांद का टुकड़ा गांव से एक लड़की को भगा के लाया, और यहां पे दूसरी लड़की के साथ ढिंक चिका कर रहा है। शरीफ लोगों को शोभा देता है क्या ये? जो हक मांग के नहीं मिलता ना, वो छीनना आता है फूल सिंह को। और बाकी रही बात पुलिस की, मिलिट्री की, तो आपको जिसको बुलाना है बुला लो, लेकिन ये फूल सिंह पूरे दिल्ली में ढोल बजा बजा के, नगाड़ा बजा बजा के तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। और अगर ऐसा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी फूल सिंह नहीं। चले, पहले तो गर्मा गर्म चाय पी लो, तैयार है। आओ बीजी, चाय पी लो। चल, और ध्रुव पुत्र 2 किलो कलाकंद लिख लेना। अरे कितनी? 2 किलो। 2 मैंने 5 किलो ऑलरेडी कर दिया। मैं 2 किलो गुलाब जामुन करने वाला हूँ। गुलाब जामुन पसंद है तुम्हें? जो तेरी इच्छा हो। मम्मी जी, चाची जी, थैंक गॉड आप सब यहीं पर हो। ये देखिए मुझे क्या मिला है। क्या है ये? इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, मेरे हिसाब से आप सबको पढ़ लेना चाहिए। ऐसा क्या है? पुत्र तू ही पढ़ दे, क्या लिखा है इसमें? चाची जी, ये लेटर पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा हिचकिचाहट हो रही है, मैं नहीं पढ़ सकती। ऐसा क्या लिखा है इसमें? पहेलिया की बुझा रही है, पढ़ना डांट से की लिखा है। हाँ, आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना, तो मैं बता ही देती हूँ कि इस लेटर में क्या लिखा है। आपको पता है ना चाची जी, नील काजू को दोस्त मानता है, पर काजू नील के बारे में क्या सोचती है, कैसे सोचती है, हाँ, ये मुझे कभी समझ में आया नहीं। लेकिन ये लेटर पढ़ने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। क्या बोल रही पुत्र? एक मिनट चाची जी। काजू, क्या कर रही हो तुम स्टैचू की तरह? तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम्हें समझ आ नहीं रहा है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तुमसे ज्यादा किसको समझ में आएगा काजू? इधर आओ जी, सबके सामने तुम्हें बताना पड़ेगा। अब खड़े खड़े सबके सामने नाटक मत करो, बताओ सबको कि तुमने क्या किया है।
जेल जाते, वो भी किसके लिए? उस काजू के लिए। कोई करता है ऐसे? हाँ, तुम्हें अपनी लाइफ में कौन चाहिए, मैं या फिर काजू? ये तो तुम्हें डिसाइड करना ही पड़ेगा। प्लीज। पवित्रा, पवित्रा, पवित्रा। मैं देखूं तो देखूं। पापा कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो पापा? ठीक हो जाएगा। चुप रह। अरे कुछ दिमाग है कि सब घास चढ़ने चला गया है? आए दिन रोड पर तमाशा करता रहता है। हमारी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। बस काजू काजू काजू। अरे और किसी के सामने ना सही, कम से कम इस पवित्रा के सामने तो मेरी इज्जत रख लेता। देख नील, ये जो तू कर रहा है ना, ये सारा काजू प्रकरण, देखिए एक दिन पूरा समाज हंसेगा हम पर। पापा मैं सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तेरी जिम्मेदारी बस हद हो गई है यार। क्या बनना चाहता है? ठीक करे से। पापा ठीक है, मैं कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है बस, अभी कोई बदतमीजी नहीं। ये चिट्ठी मैंने लिखी ठहरी। किसके लिए काजू? नील जी के लिए लिखी ठहरी। सुना आपने? हाउ रोमांटिक। हमारा घर ना चाची जी पोस्ट ऑफिस में बदल चुका है। एक कमरे से दूसरे कमरे में ऐसे चिट्ठियां एक्सचेंज होती है। आप लोगों को पता था क्या? मुझे तो नहीं पता था। नहीं, ये चिट्ठी तो नील के कमरे। नील के कमरे? नील के कमरे में? नील जी के कमरे में रखी ठहरी। तेरे को मैंने मना किया था नील के कमरे में मत जाना। परी दीदी ने वो चिट्ठी नील जी के कमरे में रखी ठहरी और मैंने सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए वो चिट्ठी लिखी थी। तो उनको थैंक यू बोलना चाहती थी। अच्छा, बस थैंक यू बोलने के लिए? जितनी भोली शक्ल है ना, उतनी टेढ़ी सोच है तुम्हारी। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं सबके सामने पढ़ के सुनाती हूँ कि तुमने नील को किस तरह से थैंक यू बोला है। नील, मैं जानती हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत का तरीका गलत था और आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं आपसे करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे प्यार के बीच आपका परिवार और उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी आ जाती है। आपको ये सब जिम्मेदारियां लेनी बंद कर देनी चाहिए। सब अपना अपना देख लेंगे। आप बस हमारे बारे में सोचिए। मैं चाहती हूँ हर पल हर वक्त आप मेरी आंखों के सामने रहिए और इसलिए हम दोनों को यहाँ से दूर, बहुत दूर, एक अलग घर में रहना चाहिए। जहां आपका परिवार हमें परेशान करने के लिए ना हो। और हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। देख रहे बीजी, देख रहे परजाई जी, क्या गोल खिला रही है लड़की। नहीं, आपको समझने में कोई गलती हो गई ठहरी। ये मैं कैसे समझाऊं? आंटी जी, मैंने ये मैंने नहीं लिखी चिट्ठी।
मैंने बस थैंक यू बोलने के लिए चिट्ठी लिखी ठहरी। दादी जी मैंने ये कोई गलतफहमी हो रही ठहरी। मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने नहीं लिखा। महादेव की कसम, ये मैंने नहीं लिखा। बस काजू, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम्हारी पोल ना खुल चुकी है। ये भगवान के नाम से तुम जो कस्में वादे खा रही हो ना, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस घर को तोड़ने के बारे में सोच रही हो। सुना आपने चाची जी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे देवर को भड़का रही हो ताकि तुम दोनों अलग से जाके रह सको। जी चुप, एकदम चुप। नील, क्या हुआ तुझे? बैठ। खून आ रहा है इसको तो। और चाची पानी। और कितने चोट लगी बेटा? नील, तू ठीक है ना नील? क्या हुआ? नील नहीं लगा है। ले पुत्र, पहले पानी पी। आराम से पानी पी, आराम से पानी पी। चाचू, ये चोट लगी कैसे? आजकल कोई काम है इनके पास सिवाय लड़ाई करने के अलावा? अभी भिड़ गए थे फूल सिंह से, उन्हें वहीं से बचा कर ला रहा हूं इन्हें। और सब इस काजू की वजह से। देख ले क्या हाल हो गया इसका। तू कर क्या रहा है नील? एक लड़की की वजह से तू अपनी लाइफ, अपना करियर सब दांव पे लगा रहा है। ये लड़की यहाँ आई इसलिए है ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सके इस घर में। इस लड़की के चलते हम पूरी फैमिली परेशान है। चाचू को मैंने इतना परेशान आज तक नहीं देखा। और ये बात बात पे मारपीट क्यों कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है तू? उसको चोट लगी हुई है, कुछ भी बोले जा रहा है। नील जी, खबरदार! खबरदार जो मेरे बेटे की तरफ एक भी कदम बढ़ाया। मैं बात करती हूँ इससे। ये चिट्ठी तूने लिखी? सच बता। ये चिट्ठी मैंने लिखी ठहरी, पर ये चिट्ठी तूने नील को लिखी। अच्छी तरह देख ले, दोबारा नहीं पूछूंगी। आंटी जी, ये मैंने चिट्ठी लिखी ठहरी। ये लिखावट भी मेरी है, पर इसमें जो लिखा है वो मैंने नहीं लिखा है। वो क्या बेवकूफ समझती है हमें? अनपढ़ है, गवार है, क्या है? मैं कैसे समझाऊं? मुझे ये चिट्ठी तूने लिखी नील को। लिखावट तेरी है, लेकिन ये सब तूने नहीं लिखा। तो क्या तेरा हाथ पकड़ के किसी ने इस चिट्ठी पे हाथ घुमा दिया? तू हमें घुमाएगी और हम तेरी बातों में घूमते चले जाएंगे। आंटी जी, मैं महादेव की कसम खा के कह रही हूँ, इसमें जो लिखा है वो मैंने नहीं लिखा है। एक सेकंड की मम्मी, एक सेकंड। पापा मैं ठीक हूँ, एक सेकंड। क्या कर? ठीक हूँ पापा। ये मेरे को दिखाओ क्या लिखा गया इसमें।